किसी गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। वो रोजाना चंद बकरियों को लेकर करीब पहाड़ी पर चला जाता था, जहां बकरियां चरती रहती थीं। चरवाहा बहरा था, मगर उससे उसके काम में कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बीवी उसे खाना देना भूल गई और फिर बच्चे के हाथ भी नहीं भिजवाया। चरवाहा ने सोचा कि मैं घर जाकर खाना ले आऊं, दिन भर भूखा रहना मेरे लिए दुश्वार होगा। इतने में उसने देखा कि एक घसियारा घास काटने वाला पहाड़ी के किनारे घास काट रहा है। चरवाहा उसके पास गया और कहा, भाई तुम जरा मेरी बकरियों का ख्याल रखना, गांव जाकर खाना ले आऊंगा। मेरी बीवी आज खाना देना भूल गई। इत्तेफाक से घसियारा भी बहरा था। वो एक लफ्ज भी ना सुन सका, बल्कि और उल्टा गलत समझा। वो बोला, मैं तुमको अपना घास क्यों दूं? ये तो मेरी अपनी जानवरों के लिए काट रहा हूँ। मेरे पास एक गाय और दो भेड़ें हैं, जिनके लिए मुझे दूर दूर से घास लाना पड़ता है। नहीं नहीं, मेरा पीछा छोड़ो, मैं तुम्हारी तरह के लोगों से दूर ही रहना चाहता हूँ, जो दूसरों की चीजें हथिया लेते हैं। इतना कहकर उसने अपना हाथ हिलाया और जोर जोर से हंसने लगा। चरवाहा उसकी बात सुन ना सका। वो बोला, शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने राजी होकर मुझ पे बड़ा एहसान किया। मैं बहुत जल्द आऊंगा। ये कहकर वो तेजी से गांव की तरफ चल दिया। अपनी झोपड़ी में पहुंचकर उसने देखा कि बीवी बुखार में मुब्तला है और पड़ोसी की एक औरत उसकी देखभाल कर रही है। चरवाहा ने खाना खाया और फिर सीधा पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। उसने अपनी बकरियों को गिना, सब बकरियां मौजूद थीं। घसियारा अपना काम में लगा हुआ था। चरवाहा ने अपने दिल में, घसियारे कितना बहुत ईमानदार है, मेरे बकरियों की निगरानी करता रहा, मगर शुक्रिया भी ख्वाहिशमंद नहीं। लंगड़ी बकरी उसे दे देनी चाहिए। यूं भी मुझे उसको ज़िबा तो करना ही पड़ेगा। ये सोचकर उसने लंगड़ी बकरी को अपने कंधे पर उठाया और घसियारे के पास पहुंचा। बोला, भाई मेरे बकरियों की निगरानी करने के सिले में ये तोहफा कबूल करो। इस बकरी को ज़िबा करके इसका गोश्त इस्तेमाल कर लेना। मगर घसियारा एक लफ्ज भी ना सुन सका। वो गुस्से से चिल्लाकर कहा, चरवाहा, मुझे नहीं मालूम कि ये तुम्हारी गैर हाजिरी में क्या हुआ। तुम्हारी बकरी की टांग टूट गई और मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तो घास काट रहा था, चले जाओ वरना मार दूंगा। चरवाहा समझ नहीं सका कि घसियारा नाराज क्यों हो रहा है। उसने एक आदमी को आवाज दी जो घोड़े पर सवार था और कहने लगा, जनाब आलमी मेहरबानी करके मुझे ये बताएं कि ये घसियारा क्या कह रहा है। मैं बहरा हूँ, मेरी समझ नहीं आता मेरा तोहफा कबूल क्यों नहीं कर रहा। इसके बाद चरवा और घसियारा दोनों चिल्ला चिल्लाकर उस मुसाफिर से बातें करने लगे। वो सवार घोड़े से उतरकर उनके करीब आ गया। ये सवार घोड़े चुराया करता था और ये भी बहरा था, लिहाजा वो भी नहीं समझ सका कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। वो उन दोनों से एक जगह का नाम पूछना चाहता था, लेकिन जब उसने इन दोनों को नाराज होकर चिल्लाते देखा तो घबरा कर बोला, हाँ भाई, मैं इकरार करता हूँ, ये घोड़ा मैंने चुराया है, मगर मुझे ये मालूम न था कि तुम्हारा है। मुझे माफ कर दो। इतने में घसियारा चिल्लाकर, बकरी के लंगड़े होने में मेरा कोई कसूर नहीं। चरवा चिल्लाया, उससे पूछा कि ये मेरा तोहफा क्यों नहीं कबूल करता। मैं तो शुक्रिया के तौर पर इसको ये देना चाह रहा हूँ। उस पर चोर बोला, मैं इकरार करता हूँ, ये घोड़ा मैंने चुराया है, मगर मैं बहरा हूँ और मैंने समझ नहीं सकता ये दोनों मुझसे क्या चाहते हैं। ये घोड़ा ये किसका है इन दोनों में से? इसी इसना में एक बूढ़ा वहां आ गया। घसियारा दौड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, मोहतरम बुजुर्ग, मैं बहरा हूँ, इसलिए मैंने समझ नहीं सकता ये दोनों क्या कह रहे हैं। मेहरबानी करके आप बताएं ये क्यों चिल्ला रहे हैं। दिलचस्प बात यह हुई कि बूढ़ा गूंगा था, लिहाजा उन्होंने कोई जवाब नहीं दे सका।
बहरहाल वो उन सब के करीब आया और उन तीनों के चेहरे को गौर से देखने लगा। उस वक्त तक तीनों बहरे खामोश हो चुके थे। बूढ़ा इतनी देर तक उनके चेहरों को घूरता रहा। वो घबरा गए। उसके चमकदार स्याह आंखें थीं। वो दरअसल घूर कर असली हकीकत का पता चलाना चाहता था, लेकिन ये इन तीनों डरने लगे ये बूढ़ा उन पर कहीं कोई जादू न कर दे। चुनाचे चोर फौरन घोड़े पर सवार होकर तेजी से भाग गया। चरवाहा ने जल्दी जल्दी अपनी बकरियों को जमा किया और उन्हें भगाकर अपने घर की तरफ तेजी से रवाना हो गया।